नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रेणु जोशी। मोदी सरकार के ग्रह नक्षत्र ऐसा लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। ऐसा लगा था कि अमित शाह के इस्तीफे की मांग कुछ दिनों के लिए थम गई है, लेकिन अब फिर से अमित शाह के इस्तीफे की खबरें काफी जोर शोरों से सामने आ रही हैं। सोचिए, जो धर्मेंद्र प्रधान का जब इस्तीफा लिया गया था तो काफी लंबा वक्त लग गया था। मोदी के काफी चहेते मंत्रियों में से एक थे धर्मेंद्र प्रधान, और इसीलिए लंबे समय तक जो जेनजीज हैं, जो छात्रों ने प्रदर्शन किया, बावजूद इसके सरकार टस से मस नहीं हुई थी। लेकिन आखिरकार इस्तीफा हुआ था और अब यही बात आकर अटक गई है अमित शाह पर। अमित शाह को बचाने की कोशिशें की जा रही थी लंबे समय से, लेकिन अब ऐसा लगता है कि सरकार, खुद मोदी जो है, इस पूरे मामले में परेशानी में दिखते नजर आ रहे हैं। क्या वजह है जो अब ये खबरें इतनी तेज हो गई हैं? इसके दो कारण हैं। सबसे पहले आप पहला कारण जान लीजिए, वो है राहुल गांधी की एक बड़ी जीत। आधी रात को राहुल गांधी की जो बड़ी जीत सामने आई है। कल जैसे ही आधी रात हुई, झारखंड में राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगने लगे। और मतलब जितने छात्र थे, जितने स्टूडेंट थे, जेनजीज जो इकट्ठा हुए थे, जो प्रदर्शन कर रहे थे हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ, वो राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगाने लग गए। तो ये एक ऐसा मामला था जो सबको हैरान कर रहा था, क्योंकि बीजेपी के लिए ये एक बहुत बड़ा टूल था। बीजेपी जो झारखंड में बच्चे जो प्रदर्शन कर रहे थे, उनको लेकर राजनीति कर रही थी और इसे एक जरिया मान रही थी अमित शाह की कुर्सी को बचाने का, उस हिंसा को बचाने का जो दिल्ली में छात्रों के ऊपर हुई थी, जो जंतर मंतर पर छात्रों के ऊपर हिंसा हुई थी। बीजेपी झारखंड के छात्रों की आड़ में उस हिंसा को ढकने की कोशिश कर रही थी। लेकिन कल रात जब राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगे, जब राहुल गांधी की बड़ी जीत हुई आधी रात को, तो सब कुछ बदल गया। दरअसल हुआ ये कि कल राहुल गांधी ने हेमंत सोरेन सरकार को, यानी हेमंत सोरेन को, वहां के मुख्यमंत्री को एक खत लिखा और इस खत में उन्होंने हेमंत सोरेन से अपील की कि जो छात्र हैं उनकी मांगों को सुना जाए, उनकी समस्याओं को सुना जाए और उसे हल करने की कोशिश की जाए। राहुल गांधी शुरू से ही ये कह रहे थे कि हम पूरी तरह से देश के हर छात्र के साथ हैं, चाहे सरकार उस राज्य में किसी की भी हो, लेकिन हम हर हाल में बच्चों के साथ हैं, हर हाल में जेनजी के साथ हैं। ये कहना था राहुल गांधी का, और राहुल गांधी लगातार कोशिश कर रहे थे। राहुल गांधी की एक टीम, जो कांग्रेस की एक टीम थी, राहुल गांधी की खुद की एक टीम वहां छात्रों से लगातार उनके साथ बनी हुई थी, उनसे बातें कर रही थी, उनसे जो उनकी समस्याएं थी वो सुन रही थी। और जब राहुल गांधी ने खत हेमंत सोरेन को लिखा तो सिर्फ 12 घंटे के अंदर अंदर पूरा मामला सुलझ गया। हेमंत सोरेन खुद छात्रों से उस बारे में उनसे मिले और उनकी समस्याओं को हल किया, उनकी बातें मान ली गई और आखिरकार कल रात को छात्रों ने अपना जो धरना प्रदर्शन था काफी दिनों से, उसे खत्म कर लिया। सरकार बेशक वहां छात्रों के सामने झुक गई, लेकिन यही राहुल गांधी की जीत थी। राहुल गांधी पिछले लंबे समय से छात्रों के लिए लड़ रहे हैं और राजनीति कर रही थी इस पूरे मामले में बीजेपी का कहना था कि झारखंड में क्यों राहुल गांधी छात्रों का साथ नहीं दे रहे, और आखिरकार राहुल गांधी ने यह साबित कर दिया कि वो जो कह रहे हैं वो सच है। और राहुल गांधी ने साबित कर दिया कि वो झारखंड में, चाहे सरकार उनकी है, चाहे सरकार में कांग्रेस और हेमंत सोरेन मिलकर सरकार चला रहे हैं, लेकिन वो पूरी तरह से छात्रों के साथ है। चाहे सरकार उनकी भी हो, छात्रों के साथ कुछ भी बुरा नहीं हो सकता। और ये बहुत बड़ी जीत थी, क्योंकि बीजेपी के हाथ से एक हथियार छिन गया था, जिसको लेकर वो अमित शाह को बचाने की कोशिश कर रहे थे। राहुल गांधी की मांगे काफी समय से बनी हुई हैं कि वो जब तक अमित शाह इस मामले पे जो छात्रों के साथ हिंसा की गई, उनके ऊपर जो इतनी बर्बरता हुई थी, जो दिल्ली में जंतर मंतर पर छात्रों के ऊपर पैलेट गन दागी गई थी और उनके ऊपर लाठियां बरसाई गई थी, आंसू गैस के गोले दागे गए थे, जो काफी बच्चे घायल हुए थे, उसको लेकर राहुल गांधी काफी गंभीर हैं और उनकी मांग है कि ये जो मामला था, इस पर अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए। छात्रों की भी यही मांग है। खुद जो जेनजीज हैं और खुद जो अभिजीत दीपके हैं, सीजेपी के, कॉकरोच जनता पार्टी के जो संस्थापक हैं, उन्होंने भी यही कहा है कि जो इस पूरे मामले में दोषी हैं अमित शाह, तो अगर उनकी
उनका इस्तीफा होना चाहिए। राहुल गांधी भी इसी बात की मांग कर रहे हैं और इसी के चलते पूरा जो पार्लियामेंट का सेशन था, मॉनसून सत्र जो था, वो उस पूरे मॉनसून सत्र में अमित शाह बचते नजर आए। वो पूरे सत्र के दौरान पार्लियामेंट सेशन में नहीं गए, मॉनसून सत्र में सदन के अंदर नहीं गए, क्योंकि विपक्ष मांग कर रहा था। पूरा विपक्ष जो था एकजुट था इस पूरी मांग को लेकर। सिर्फ राहुल गांधी नहीं, राहुल गांधी के साथ सारे विपक्ष के नेता एक साथ खड़े थे और एक सुर में मांग हो रही थी कि अमित शाह जवाब दो, अमित शाह जवाब दो, छात्रों के साथ ऐसा क्यों किया गया है। अमित शाह के इस्तीफे की लगातार मांग हो रही थी। बीच में ऐसा लगा कि शायद बीजेपी झारखंड को लेकर राजनीति कर रही है, उनके पास कुछ बोलने को सामने आया था, लेकिन अब राहुल गांधी ने वो भी छीन लिया है। तो अब बीजेपी क्या करे? ये राहुल गांधी की जीत एक वजह है जो कि अमित शाह के इस्तीफे की जो खबरें हैं उनको तेज कर रही है। ऐसा माना जा रहा है कि राहुल गांधी अमित शाह जो है, अमित शाह के इस्तीफे को जो खबरें हैं वो किसी मतलब जल्द इस तरह की चीजें सामने देखने को मिल सकती हैं। लेकिन इसके अलावा एक और बड़ा मामला है चंद्रबाबू नायडू का। चंद्रबाबू नायडू ने भी अब बीजेपी पर, मोदी पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है कि अमित शाह का इस्तीफा हो या फिर उनका मंत्रालय बदल दिया जाए। सोचिए क्यों चंद्रबाबू नायडू ये मांग कर रहे हैं। मतलब चंद्रबाबू नायडू तो खुद बीजेपी के साथ में हैं, ये मांग कैसे सामने आ गई उनकी तरफ से? दरअसल यहां भी जो है छात्र ही इस पूरी घटना के पीछे हैं, इस पूरे नए वाले समीकरण के पीछे हैं। और दरअसल हुआ ये कि जो छात्रों का आंदोलन है वो आंध्र प्रदेश में भी काफी ज्यादा जोर पकड़ चुका है। आंध्र प्रदेश में भी काफी ज्यादा जो छात्र हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि ये काफी बड़ा मामला हो सकता है वहां पर भी। शुरू से ही चंद्रबाबू नायडू जो है बीजेपी को ये बात कह रहे थे कि छात्रों की ताकत को आप कम मत समझिए, छात्रों को की मांग को आप सुनिए, उनकी बात को समझिए, उसे गंभीरता से लीजिए। ये लगातार जब दिल्ली के जंतर मंतर पर भी छात्र जब प्रदर्शन कर रहे थे तो चंद्रबाबू नायडू ने ये संदेश बीजेपी को दिया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया था, अमित शाह को दिया था, लेकिन उन्हें उस वक्त उनकी बात नहीं मानी। और अब जबकि खुद चंद्रबाबू नायडू जो है आंध्र प्रदेश में मुश्किल में घिरते नजर आ रहे हैं। दरअसल उनके जो बेटे हैं चंद्रबाबू नायडू के, नारा लोकेश जो उनके बेटे हैं वो शिक्षा मंत्री हैं आंध्र प्रदेश के। और विपक्षी पार्टियों की वहां पे जो राज्य में जो विपक्षी पार्टियां हैं उनकी मांग है कि जो छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं उसको नैतिक ग्राउंड पे, मतलब मोरल ग्राउंड पे, खुद जिस तरह से धर्मेंद्र प्रधान ने सेंट्रल में इस्तीफा दिया है तो वहां पर जो नारा लोकेश है यानी चंद्रबाबू नायडू के जो बेटे हैं वो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दें और छात्रों की जो मांगे हैं उन्हें पूरी की जाए। तो अब ये जो दबाव है वो चंद्रबाबू नायडू के ऊपर काफी तेजी से बनता नजर आ रहा है और इसीलिए चंद्रबाबू नायडू ने एक संदेश भेजा है सेंट्रल को, बीजेपी को, कि इस पूरे मामले से हटने के लिए ये जरूरी है कि जो अमित शाह हैं उनका कम से कम मंत्रालय बदल दिया जाए, उन्हें गृह मंत्रालय से हटा दिया जाए। ये कहना है, ऐसी खबरें आ रही हैं कि ये कहना है चंद्रबाबू नायडू का और काफी इसको लेकर काफी ज्यादा खबरें मतलब तेजी से चर्चा में हैं और ऐसा माना जा रहा है कि मोदी के पास और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं बचता है। अब ये बड़ी समस्या मोदी के सामने खड़ी है। एक तरफ राहुल की जो जीत, मतलब जेनजीज को लेकर तो राहुल गांधी ने ये साबित कर दिया है कि जो देश के युवा हैं वो उनके साथ हैं। राहुल गांधी इस पूरे मुद्दे पर लगातार लीड लिए हुए हैं और बीजेपी पूरी तरह से बैकफुट पे है। और अब ये नई समस्या जो चंद्रबाबू नायडू ने पैदा कर दी है बीजेपी के लिए, तो अमित शाह मतलब हर तरफ से घिरते नजर आ रहे हैं और मोदी इसलिए घिरते नजर आ रहे हैं क्योंकि उन्हें सेक्रीफाइस करना पड़ सकता है अपने सबसे फेवरेट मंत्री का, अपने राजनीतिक करियर के जो सबसे बड़े राजदार रहे थे उनका।